नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 20 जीकेएस के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए खो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 12 हो जाएगा। Each team consists of 12 players, but during a competition only 9 players take the field from each side। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजिम इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद द विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो लेजिम इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद द महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। लेजिम इज कॉल्ड लेजिम इन विद द डांसर्स कैरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेजिम और लेजिम। ठीक है, इसके अलावा इट्स इज ऑफन played ड्यूरिंग गणेश उत्सव। एंड अदर इंपॉर्टेंट डांस ऑफ महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लावनी, नक्ता, इसके अलावा कोली, गफा, दही कला, ये सब आपका इसका राइट आंसर होगा अगर अदर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा तब। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक के एसएससी 11 दिनों में आपका तकरीबन 44 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उन 40 शिफ्टों का जो पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप इसे मात्र 25 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। डेमो के तौर पर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। हर प्लस के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स लगाया गया है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ में हिंदी में भी जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, तो आप लोग जाकर इसको एक और परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न जो कि देखने को मिल रहे हैं, ऐसा हमने स्टूडेंट कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच मॉडल वाज द फोर्थ 5 ईयर प्लान बेस्ड। ठीक है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो जो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है बेस्ड था वो आपका अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर आपका अशोक रुद्र मेनन मॉडल हो जाएगा। वहीं पर इसके अलावा यहाँ पर फोर्थ की जगह अगर आपका फर्स्ट रहता तो इसका राइट आंसर क्या होता, तो फर्स्ट की जगह इसका राइट आंसर होता आपको हेरोड अमल मॉडल। सेकेंड रहता तो आपका पीसी महाल नोविस मॉडल रहता, और थर्ड रहता तो आपका गाडगिल मॉडल होता। लेकिन आपसे पूछा गया था 5A4, तो इसका राइट आंसर रुद्र मेनन मॉडल हो जाएगा। ठीक है, ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 1969 टू 1974। दिस वाज अ स्कीम बेस्ड ऑन द अशोक रुद्र मेनन मॉडल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ this plan was to develop with the stability and achieve economic self-reliance. During this planning period, the slogan of Garibi Hatao was the given, which was the original slogan of 1971 general elections. Next question है कि what was the literacy rate of India according to 2011 census? 2011 census according ये इंडिया का लिटरेसी जो रेट था आपका 74% था। एक एक्यूरेट की बात करेंगे तो 74.04% था। द रिजल्ट ऑफ 2011 census showed that literacy in the country has increased. The literacy rate in the India 74.0%, 82.4% for males and 65.46% for females. Male and female literacy rate is higher in Kerala and lower in the Bihar। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो सबसे लिस्ट जो आपका लिटरेसी रेट है आपका बिहार का है, और सबसे जो हायर लिटरेसी रेट है आपका केरल का है। अगला है कि दीपिका पल्लिकल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दीपिका पल्लिकल की बात करेंगे तो स्क्वाश से संबंधित है। दीपिका पल्लिकल इज रिलेटेड टू स्क्वाश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्क्वाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑन द रणजी ट्रॉफी 2022-23। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2020-23 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सौराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, रनअप की बात करेंगे तो रनअप आपका बंगाल है। रणजी ट्रॉफी 2020-23 वाज द 1888 सीजन ऑफ द रणजी ट्रॉफी इंडिया प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट। द टूर्नामेंट स्टार्टेड फ्रॉम द 13 December 2012 एंड द रन टिल 19 February 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज इंप्लॉयमेंट आर ग्रांटेड अंडर द मनरेगा। तो अंडर द मनरेगा आप हाउ मेनी डेज इंप्लॉयमेंट, तो 100 डेज इंप्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 100 डेज, 100 नहीं 100 डेज हो जाएगा। ठीक है इसके अलावा इट इज लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट द ग्रांटिंग the right to work. It was officially launched on 2 February 2006 under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, passed on 23 August 2005. And this act was first introduced in 1991 by PB. It was proposed by the Narasimha Rao. Manrega is a scheme which is based on the Manrega Act. Manrega is mainly implemented by the Gram Panchayat, and the nodal ministry of Manrega is the Ministry of the Rural Development. And the mandate of Manrega is to be provide at least 100 days of guarantee wages employment in the financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. Next है
कि मॉन मोंग फेस्टिवल इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो मोंग मोंग फेस्टिवल इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। मोंग मोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ए संगाथम पीपुल इन द नागालैंड इंडिया। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट लाइज विद, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है स्टेट का वो आपका लाई करता है गवर्नर के हाथों में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट रेस्ट विद द गवर्नर एंड द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द state in the same way as the president in the constitution head of the center. The president has the power of the appoint the governor of the state. Article 152 to 162 of the Indian Constitution talk about the governor of a state, ठीक है। बाकी आर्टिकल 152 है कंटेन द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 153 है रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 154 है रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 155 है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 156 रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस एंड द गवर्नर, एंड आर्टिकल 157 रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज कॉल्ड प्रिंस एमंग पैट्रियट्स बाय गांधी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इन 1942 गांधी जी कॉल्ड बोस अ प्रिंस एमंग पैट्रियट्स व्हेन बोस डेथ वाज रिपोर्टेड। गांधी जी सेड दैट नेताजी patriotism was second to none. His bravery is reflected in all his action. He aimed high and failed, but who has not failed on another occasion. Gandhi said Netaji will always remain immortal for his service to India. Next है कि which स्टेट लिटरेसी रेट मोर देन 90%, तो 90% मोर देन लिटरेसी रेट आपका केरल का है 93%, इन मिजोरम का है 91%, इन यूटी की बात करेंगे तो एक लक्षद्वीप का है 92%, ठीक है। अगला है कि हु हैज been honored with the lifetime achievement award by the इंडिया यूके अचीवर ऑनर इन लंदन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दोस्तों आपका हो जाएगा फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। फॉर्मर पीएम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनको आपका यूके के द्वारा यूके में यानी लंदन में आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, यूके अचीवर ऑनर इन लंदन, ठीक है, तो ये भी